ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इस मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। अंतर्दृष्टि कर उसके सन्मुख रहिए, क्योंकि वही सुख स्वभावी है, आनंददाता है, और आनंददाता होने से परमेश्वर है। अन्य कोई चेतन अचेतन पदार्थ हमको आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए अन्य कोई पदार्थ चेतन हो या अचेतन हो, संसारी हो या मुक्त हो, वह आनंददाता नहीं होने से हमारा परमात्मा नहीं है, हमारे लिए इष्ट पदार्थ नहीं है। इष्ट पदार्थ एक ही है, और वह अपना अमूर्त शरीर है, आप ही है। अपने अवलंबन से हमें सुखी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने इस अमूर्त शरीर से जुड़कर रहें, इसका ही एहसास करते रहें। इस एक पुरुषार्थ से ही हम सकल दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। बहिर्मुख रहकर दुख में नहीं रहना है। बहिर्मुख रहकर हम बाह्य पदार्थों से संबंध कल्पित कर लेते हैं, और वह संबंध ही फिर हमको दुख देता है। नाम ही संबंध है, अर्थात बंधन है। भली प्रकार बंधन को ही संबंध कहते हैं, और हम संबंधों को चाहने लगते हैं, और फिर उन संबंधों के सन्मुख बने रहते हैं, अपने को भूल जाते हैं। आनंददाता जो अपनी मूर्त है, जो अपने लिए परमात्मा है, उसको हम भूल जाते हैं। किसी को शिक्षा दीक्षा देनी हो, अपनी संतति को, मित्रों को, परिजन को या अन्य किसी को, तो उसको अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने का ही उपदेश देना है, शिक्षा देना है। क्योंकि शिक्षा का इतना ही स्वरूप है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो हमको मुक्त करे, संसार सागर से पार करे, और अंतर्दृष्टि कर हम अपने शरीर से युक्त रहते हैं, इसी का संवेदन करते हैं, तो हम सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उत्तम सुख को पा लेते हैं। शिक्षा इतनी अल्प है, और भौतिक सुविधाओं को जुटाने के लिए हम कितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलते हैं, और इसके बावजूद भी जीव सुख नहीं पाता है, दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि हमने शिक्षा को भौतिक साधन पाने का माध्यम ही मान लिया है।
विद्या अपने वेदन रूप है, अपने संवेदन रूप है, अपने अनुभव रूप है। विद्या वास्तव में ज्ञान रूप नहीं है, वह वेदन रूप है, संवेदन रूप है, अनुभव रूप है। कुछ बाहर का जानना नहीं है, जाने हुए को भूलना है, और नूतन कुछ जानना नहीं है। उसी का नाम इंद्रिय संयम है। इंद्रिय में 5 इंद्रियां तो शामिल हैं ही, मन और मस्तिष्क भी शामिल हैं। इन सब को इंद्रिय जानो। इतना ही नहीं, जो ज्ञान का उगाड़ हो और अवधि ज्ञान हो, मन पर ये ज्ञान हो, उसको भी इंद्रिय संज्ञा है, इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। ज्ञान मात्र इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान केवल शास्त्र में है, वस्तुतः अतीन्द्रिय ज्ञान होता नहीं है। अपना संवेदन ही बिना इंद्रियों के होने से इंद्रियातीत है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और स्वसंवेदन अतीन्द्रिय है। अपना मुख अपनी ओर करने से हमको शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। उसके लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटे से बालक को भी शरीर में वेदना होती है तो वह बिना इंद्रियों के उसको अनुभव में आती है। लट कीड़े मकोड़ों को भी शरीर में वेदना होती है, उसके लिए इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जीव सुख भोगे यह उसका मूल स्वरूप है। दुख तो कर्म के संबंध से है और सुख उसका स्वभाव है। सुख दुख के संवेदन के बिना जीव एक समय मात्र को भी रहता नहीं है, अन्यथा जीव का ही अभाव होगा। इसलिए अपनी प्रतीति स्वसंवेदन से कीजिए। अपने ध्यान को सिर से पैरों तक लाइए, क्यों यहाँ सुख दुख का संवेदन होने से हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभूत है। कोई जीव दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको अपना शरीर अनुभूत नहीं हो, और जो अनुभव में आता है वह जीव का अमूर्त शरीर है, आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है। निद्रा में ही हमको अपने विस्तार की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि निद्रा में जीव नियम से बहिर्मुख रहता है और जीव सदा निद्रा में रहता नहीं है। कर्म के उदय से निद्रा आती है, और दशनावर्णी कर्म का उदय नहीं हो तो निद्रा नहीं आती है, आप जाग जाते हैं। और जागृत अवस्था में अपने अमूर्त शरीर की प्रतीति सब जीवों को होती है। इंद्रिय ज्ञान ही हमको प्रतीति में आते हुए इस अपने शरीर से विमुख रखता है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय तीनों को ही इंद्रियां जानिए। मन भी इंद्रिय है, मस्तिष्क भी इंद्रिय है, तो इस इंद्रिय का विस्तार बहुत है और उस पर हमको संयम रखना है, नियंत्रण रखना है। वही अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। अपने आप से ही अपने पर नियंत्रण रखना,
अपना मुख अपनी ओर करके रहना और अपने शरीर का एहसास होता है उससे संतुष्ट रहना, तृप्त रहना। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अच्छी तरह हमने अपने स्वरूप को प्रतीति में ले लेना है। सिर से पांव तक स्पष्ट संवेदन कीजिए। मैं इतना ही हूँ, इससे अधिक नहीं हूँ। सर्व आत्म प्रदेशों में कर्म का बंधन रहता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाना, यह अति सुंदर मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग पर ही हमको चलना है, उसी से हमारी शोभा है। स्वानुभूति से ही यह जीव सुशोभित होता है, खुले नेत्रों से नहीं होता है, खुली इंद्रियों से नहीं होता है। विचार करते हुए भी यह जीव सुंदर नहीं है, कुछ स्मरण करते हुए भी यह जीव सुंदर नहीं है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में अपने से युक्त और सारे जगत से खाली विभक्त लोक में सुंदर है, सुखी है। सर्व बाह्य पदार्थों से अपने को रहित कर लेना है, छुड़ा लेना है। और वही हमारा आनंद भोगने का स्वभाव है। जब सारे जगत से हम अपने को रिक्त कर लेते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, तो फिर हम आनंद को भोगते हैं। ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। काम तो अत्यंत सुगम है, करना नहीं करना हमारी इच्छा पर है। यदि करते हैं तो निश्चित सुखी होंगे, निश्चित परमात्मा होंगे, और नहीं करते हैं तो निश्चित दुखी रहेंगे। संसार में नाना योनियों में ही परिभ्रमण करेंगे। मक्खी मच्छर होना भी बड़ी बात है, अन्यथा तो वनस्पति में ही रहना है। देख लीजिए लोक में वनस्पति कितनी है और अन्य जीव राशि कितनी है। जीवों की यह दुर्दशा इंद्रिय ज्ञान से होती है। मूर्त पदार्थों के देखने जानने से होती है। कुछ बाहर का देखने की इच्छा को विराम दीजिए। देश विदेश देखने की इच्छा को विराम दीजिए। बाहर की जानकारी पाने की इच्छा को विराम दीजिए, क्योंकि सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी से हम संसार में नाना दुख पा रहे हैं। जानने की इच्छा ही
सबसे बड़ा राग है, सबसे बड़ा परिग्रह है। और पर का ग्रहण प्रधानता से देखने जानने रूप होता है। अन्य जीव तो देखने जानने में आते ही नहीं है। उनके साथ बद्ध मूर्त सही को देखकर ही हम ये मान लेते हैं कि हमने अन्य जीवों को जाना। और तो और भगवान की मूर्त प्रतिमा को देखकर भी हम ये मान लेते हैं कि हमने भगवान को देखा। तो हमने जीव के अमूर्त रूप को ही खो दिया है। जीव के स्वरूप को ही हमने मिथ्या वर्णित किया है, मिथ्या जाना है। जीव मात्र अरूपी है और एक सुख स्वभावी है। हमने उसको अनेक धर्मात्मक माना है। वह सब जीव का अवर्णवाद है। हर पदार्थ शुद्ध रूप से एक रूप ही होता है, मिलकर ही वह अनेक रूप होता है। तो जीव अपने शुद्ध रूप से केवल आनंद भोजी है और उसकी अंतरंग इच्छा आनंद की ही है। वो बाह्य पदार्थों को देखता जानता है, वह भी आनंद के लिए ही देखता जानता है, क्योंकि उसकी मूल रुचि सुख पाने की है। और सुख अपना स्वरूप है, तो अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अंतरंग में विचरण जीव स्वयं कर सकता है। बस उसका क्या लाभ है, ये अच्छी तरह समझ आ जाए तो सहज ही फिर अंतर्मुख रहते हैं। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाने से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। ऐसा यदि सावधान उदित हो जाता है तो फिर जीव ध्यान में गहरे उतर सकता है। सारे जगत के बाहर के कार्यों को छोड़कर वह अपने में मगन रह सकता है। ध्यान का स्वरूप निर्णित हो, ध्यान का फल ज्ञात हो, तो फिर हम अंतर्मुख रहते हैं, बहिर्मुखता पर नियंत्रण कर पाते हैं, अपने को दुखों से मुक्त कर परिपूर्ण सुखी कर लेते हैं। कदाचित बहिर्मुखता होती है तो उसका हमको अंतरंग में खेद ही रहता है। उसका प्रायश्चित का भाव ही अपने में होता है। बहिर्मुख रहते हैं पर अंतरंग में हमको उसका खेद वर्तता है कि ये जो कुछ हो रहा है वह हमारे हित में नहीं है। उसके फल में हमने नाना दुखों को भोगना है। ये अच्छी तरह निर्णित हो जाता है तो फिर जीव अपने सन्मुख होकर ही संतुष्ट होता है। फिर भले ही शरीर में वेदना का अनुभव क्यों न हो। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बार बार ये कहा जाता है कि हम सुख दुख में समता धारण करें। उसको ध्यान के प्रसंग में ही लेना चाहिए कि जब अपना मुख अपनी ओर कर अपना ध्यान करते हैं तो शरीर में सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, हमको समता धारण कर अपने सन्मुख रहना है। इसी
अर्थ में ध्यान को सामायिक संज्ञा है, और सामायिक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो समय नाम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का है, आत्मा का है, और उसी के सन्मुख रहना वह सामायिक है। अपने सन्मुख हुए बिना सामायिक होती नहीं है। परायश्चित शब्द भी यही कहता है। पराय अर्थात बहुलता से, चित्त अर्थात दर्शनोपयोग। बहुलता से अपना मुख अपनी ओर रख के उसका नाम परायश्चित है, और आलोचना शब्द में आलोच्य शब्द का अर्थ दर्शन है, तो आत्म दर्शन करना ही आलोचना है। और प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ भी यही है कि ज्ञान में त्याग रूप अवस्था हो, अर्थात ज्ञान में कोई बाह्य पदार्थ नहीं आवे, उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और महाव्रत में भी यही आशय है कि सारे जगत से विरत रहना वह महाव्रत है। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना वही महाव्रत है। प्रतिक्रमण शब्द का भी यही अर्थ है। प्रति माने विपरीत क्रम, जो अब तक चल रहा है बहिर्मुख क्रम, उसके विपरीत अंतर्मुख करना प्रतिक्रम है। बहिर्मुख से अंतर्मुख होना उसके विपरीत है, उसका विलोम है। तो अंतर्मुख होने का नाम ही प्रतिक्रमण है। तो जितने भी उत्तम शब्द हैं वे सब ध्यान को ही कहते हैं। ध्यान का अर्थ किसी भी वस्तु का ध्यान करना वह नहीं है। ध्यान दर्शन रूप है, आत्म दर्शन रूप है। ज्ञान पर वस्तु का है और ध्यान अपना है। लोग ध्यान को नहीं समझते हैं, इसलिए ध्यान को भी ज्ञान के अर्थ में ले लेते हैं। किसी भी पर पदार्थ को देखना जानना एक टक से वह ज्ञान ही है। पर को जानना एक टक हो कि बिना एक टक हो, पर का जानना ज्ञान है। और इसके विपरीत अपना अनुभव करना वह ध्यान है। भगवान की प्रतिमा का ध्यान कर रहा हूँ ऐसा भले ही आप कह दीजिए, पर वास्तव में आप भगवान की प्रतिमा को ज्ञान में लेते हैं, क्योंकि वह परद्रव्य है और परद्रव्य का ज्ञान होता है, ध्यान नहीं होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हर भाग के सन्मुख होकर आपको शांति का अनुभव होता है, उसको ही पहचानना है और भोगना है। ध्यान में अपने सन्मुख आकर होने वाली शांति को भोगना है। फिर वह भाग नेत्रों का हो कि कानों का हो कि सिर का हो कि नासिका का हो कि ग्रीवा का हो कि सीने का हो कि पेट का हो, अन्य कुछ भी घट रहा है उसके संबंध में हमको अपने उपयोग को रोकना नहीं है। लेट गो, उसको होकर चले जाने दीजिए। अपने को तो अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होना है, अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को भोगना है। यह स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य से हमको च्युत नहीं होना है। अपने सन्मुख होने से हम वीतराग होते हैं और वीतराग होने से हम निराकुल होते हैं, सुखी होते हैं।
बस इतना विचार कर फिर अपने सन्मुख रहकर वितरागता से होने वाले सुख को, शांति को, आनंद को भोगना है। और अन्य कुछ भी कर्म के संबंध से घट जाता है अपने भीतर, उसको महत्व नहीं देना है, क्योंकि वह पराधीन भाव है। असल में तो वेदना भी अनुभव में आती है, उसको भी लेट गो होकर चले जाने दीजिए, क्योंकि वह कर्माधीन भाव है। अपने सन्मुख आने से हम वीतराग होते हैं, क्योंकि पर का लक्ष्य नहीं होता है। और वीतरागता शांति रूप होती है, निराकुलता रूप होती है। उस निराकुलता को भोगना है। हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, तो उसके फल को भोगना है। हम ध्यान कर रहे हैं शांति पाने के लिए, वीतराग होने के लिए, रागादि से मुक्त होने के लिए। तो अपने सन्मुख होने से वीतरागता जनित जो निराकुलता है, शांति है, उसको लक्ष्य में लेकर भोगना है। लक्ष्य को भूलना नहीं है। प्रतिपल जो हम ध्यान कर रहे हैं, उसके फल में हमने शांति को पाना है, शांति को भोगना है, वीतरागता प्रकट करनी है, निर्विकल्प रहना है, एकाग्र माने अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, अन्य का चिंतन नहीं करना है। और एकाग्रता में अपना विस्तार है, और विस्तार के सन्मुख होने से होने वाला अतीन्द्रिय सुख है। बीच में कोई कर्माधिक विकल्प होता है, कोई परिणाम होता है, तो उसको लेट गो, उसको होकर चले जाने दीजिए। मोक्ष में उसको रहना नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप नहीं है उसको मुख्य नहीं करना है। सुख ही हमारा स्वरूप है, और वह वीतरागता से होता है। वीतरागता तो राग के अभाव को कहती है, अन्यथा वीतरागता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु है आनंद, परिणाम, शुद्ध परिणाम जो है, होने रूप जो है, वह शांति है। उसी का पर्यायवाची शब्द निराकुलता है, आनंद है। सुख में, आनंद में, निराकुलता में कोई भेद ज्ञान नहीं करना है। ये सब एक अर्थक है। जीव सुख और आनंद में भी अंतर करते हैं, वह सब भ्रमणा है। बस वैश्विक सुख आनंद अलग है, और शारीरिक सुख दुख आनंद अलग है। तो शारीरिक सुख वह वास्तव में आत्मिक सुख ही है। शरीर का स्वास्थ्य है, वही सुख है। और स्वास्थ्य तो अपने अमूर्त शरीर का होता है। मूर्त शरीर तो उसकी छाया मात्र है। छाया को देखकर हम वस्तु के आकार का निर्णय कर लेते हैं। ऐसे ही शरीर में कोई विसंगति है, उसको देखकर हम जान लेते हैं कि यह जीव रोगी है, दुखी है। पर दोनों का स्वरूप अत्यंत अलग है। तो अपने सन्मुख होकर जो शांति उद्भूत होती है, उस शांति को हमने भोगना है। वह भोग ही हमारा स्वरूप है, और उस स्वरूप से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। अपने विस्तार पर ही बारंबार अपने ध्यान को लाना है, और ठहर कर रहना है। और दिन रात हमको यही प्रयत्न करना है। और कदाचित यह प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, तो उसके प्रति खेद का भाव, प्रायश्चित का भाव रखिए, उसकी आलोचना कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।